जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समानता चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, समानता जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका नोट्स भी आप कर चुके होंगे। ठीक है, इसको आप फेयर कॉपी में बना लेना, उसके बाद सेम इसका क्वेश्चन आंसर आपको भी फेयर कॉपी में कर लेना। उसके बाद 2-4 बार पढ़ लोगे, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। तो देखिए, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है वह बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यही मतलब है। अब देखिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर और भी उसमें है थोड़ा, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, सभी को वोट डालने का बराबर अधिकार है। इसी का मतलब क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति हो, लिंग, कोई भी लिंग का हो, मतलब क्या स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष प्लस का हो गया तो आप वोट डाल सकते हो। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ देखिए बॉक्स में दिए गए अनुच्छेद, देखिए हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक बॉक्स था अनुच्छेद 15 का, उन्हें पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीका बताइए। उसको पढ़ के अब 2 तरीका बताना है, अनुच्छेद को असमानता को कैसे दूर करता है, मतलब अनुच्छेद 15 जो है असमानता को कैसे दूर करता है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, तो उत्तर में यहाँ हम लोग लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति समूह, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद असमानता को दूर करने के 2 प्रमुख तरीका अपनाता है। तो यहाँ देखिए 2 तरीका से हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे जो असमानता है जो कम करेगा। ठीक है, तो देखिए धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका कोई आपका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, तो आपको ये नहीं कि कह देगा आप ये इस जात का हो या इस धर्म का हो तो आपको ये सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में, अब मतलब 2 नंबर में, कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थल पर जाने पर समान अधिकार, समान, जैसे आप जैसे रोड पर चल रहे हो तो आपको कभी भी नहीं कहा जाएगा कि आप रोड पर नहीं चल सकते हो, आप इस जाति को हो या आप इस लिंग का हो, तो ये इस आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही अनुच्छेद 15 कहता है। तो हम लोग 2 तरीका से, मतलब क्या 2 तरीका से ये जो असमानता है उसको कम कर सकते हैं। यही आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन पर आप क्या समझते हैं, आपके विचार में यहाँ पे लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है आपको, तो इस कथन का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, सभी को कानून की नजर में समान माना जाएगा। कानून सभी के लिए एक जैसा होगा और किसी को भी विशेष छूट नहीं मिलेगी। यह लोकतंत्र के लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब देखिए इसमें मतलब हम लोग देखिए कानून क्यों है, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए पॉइंट बना के आपको आंसर में बनाना है। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी आंसर में नोट डाउन करना है। इससे हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय मिलता है। यहाँ देखिए यह भेदभाव को रोकता है और समाज में बराबरी लाता है। तो भेदभाव को रोकना और समाज में बराबरी को लाना ही हमारे जो लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ देखिए इससे लोगों को कानून एवं सरकार पर विश्वास बना रहता है। तो इस तरीका से हम लोग जो है भेदभाव को जो है कम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो कानून है यही कहता है लोकतंत्र मतलब कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इसका अर्थ वही होगा। ठीक है, आपको इसी तरह नोट डाउन करना है। आगे देखिए 4 नंबर में, यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, फिर भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी, जैसे कोई भी दिव्यांग है, जैसे विकलांग जिनको कह सकते हैं, उनको जैसे कि समान अधिकार, जैसे हमको अधिकार है उन्हीं को, हम लोग से अच्छे अधिकार उनको है, ज्यादा अधिकार है, तो समान अधिकार होना चाहिए। पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। मतलब कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो मतलब जो दिव्यांगजन है उनका भी मतलब समान ही मतलब क्या जो दायित्व है, भागीदारी संभव बना अधिकार है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चे को स्कूल के मुख्य धारा में सम्मिलित रखना है। यह कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाना चाहिए। जैसे भवन हुआ,
स्कूल हुआ आदि जो जगह हो उसमें ढलान बनाने जाना चाहिए, जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। तो जैसे सीढ़ी रहे तो उनका चढ़ने में, सीढ़ी पे चढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा। अब देखिए चित्र को देखिए, तो आपके पास जो बुक होगा उसमें एक चित्र होगा, उसमें चित्र होगा कि उसमें एक बच्चे को मतलब क्या उतारा जा रहा है उठा के, तो सीढ़ी से उतारा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे सोचिए कि जिसे सीढ़ी के नीचे लाया जा रहा है, सीढ़ी के नीचे लाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपर्युक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? आगे देखिए, उसे उठाकर सीढ़ियों को उतार देना उसके सम्मान एवं उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो यही इसका आंसर में आपको लिखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आंसर इसको क्या लिखना है। तो देखिए, नहीं, इस स्थिति में उपयुक्त कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कानून क्या कहता है, तो सभी को बराबर ही योगदान मतलब हर फील्ड में देना है। जैसे बच्चे को सीढ़ियों से उतार कर ले जाकर उनके सम्मान एवं सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है। जो सम्मान है उनका मतलब एक तरह से अपमान करना हुआ, सीढ़ी से उठाकर ले जाना उनको, मतलब नीचे उतारना, और सुरक्षा का भी मतलब क्या दोनों प्रभावित करता है। वह स्वतंत्र रूप से आ जा नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से किन्हीं को सहारा लेना पड़ता है, हो सके कोई सहारा नहीं दे वहां पे, तो उनको किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, इसलिए भवन को ढलान या रैंप जिसको बोलते हैं, ढलान बनाना आवश्यक है। जो जरूरी कदम उठाए जाना चाहिए, मतलब क्या कदम उठाने जाना चाहिए, तो देखिए पांच यहाँ पर इसका आंसर में ऐसे आपको लिखना है। भवन को और स्कूल को व्हील चेयर के लिए ढलान, जैसे व्हील चेयर और यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए ताकि जो आसानी से जा सके। क्लासरूम या टॉयलेट में दिव्यांग बच्चों के लिए आसानी से पहुंच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो दिव्यांग बच्चों को दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है, और उसे उठाकर ले जाना उनकी गरिमा, जैसे उठाकर ले जाना तो किसी पे डिपेंड बोझ बनाना हुआ, तो उनके जो गरिमा है सम्मान है उसे ठेस पहुंचता है, वो अपने आप में हीन भावना अपने आप को देखने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो जो सीढ़ी है उसको ढलान बनाना चाहिए ताकि वो अपने जो व्हील चेयर है तो उससे वो चढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए साथ ही उनकी शारीरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते, जैसे कोई लेडी है, अब उनको कौन सुरक्षा, मतलब क्या उनको कोई लेडी है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, और मतलब उनके जो सम्मान का सुरक्षा हुआ, शारीरिक सुरक्षा हुआ, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो उनको हो सकता है खतरे में दिया जा सकता है, उनके अपमान किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, कोई भी सरकारी दफ्तर या प्राइवेट भी, तो उनके जो सीढ़ी है ढलान नुमा बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से खुद से ही जा सके। ठीक है, तो ऐसे बनाना चाहिए, और हम लोग को अपना लैंग्वेज में आंसर देना है। जैसे आप कॉपी में लिख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप संभव करो, मतलब क्या ज्यादा, तो अपने लैंग्वेज में, आप यहाँ से तो पढ़ रहे हो, मतलब आंसर तो देख रहे हो कि आंसर क्या है, तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना। देखिए, इसलिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि वे समाज में बराबरी के साथ जीवन जी सके। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यहाँ पर सीख चुके हैं, मतलब बना चुके हैं, और इसमें 4 ही क्वेश्चन है, और ये जो हम लोग चैप्टर है इसमें आसानी से हम लोग उसका जो नोट्स है वो भी क्लियर कर चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा पीछे में, या नहीं तो मैं दोनों वीडियो को मर्ज करके ही डाल दूंगा। ठीक है, तो मिल जाएगा, या नहीं तो मर्ज करके मैं डाल दूंगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन आंसर भी हो गया, और इस जैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है मतलब उसी तरह नोट्स भी आपको मिलेगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको डेली मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या इंप्रूव किया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर बीच में कभी खाली हो जाए तो टाइपिंग एरर हो सकता है, टाइपिंग में हो गया होगा तो उतना आपको इग्नोर कर देना, बस आपको पढ़ने से मतलब रखना है, ज्यादा यहाँ पे लहक चहक पे नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको मतलब आप सजेशन में दे सकते हो कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए अपने आप में, और आपको कौन सा और सब्जेक्ट चाहिए, उसको मैं नोट्स बनवा के प्रिपेयर पूरा तैयार करवा दूंगा। आपको ट्यूशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पे जैसे आप वीडियो क्लास करते हो वैसे ही आपको मैं करवा दूंगा पूरा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कौन से क्लास का चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो भी हो सके मैं संभव जितना हो सके वो करवा दूंगा। ठीक है, इतना समझ लेना कि आपको ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, या नहीं तो आप कोई भी कोचिंग क्लास, स्कूल में तो जानते ही हो क्या स्थिति है। ठीक है, तो जो भी हो उसको हम लोग को देखना है। आप ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हो, आपको बहाना नहीं बनाना है कि हमारे स्कूल में ये नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते या कोचिंग नहीं कर सकते। आप मोबाइल फोन जिसमें अभी वीडियो देख रहे हो उसी में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है, समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में टाइप करके बता देना, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।